बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब, जिनको आप चपली कबाब भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट स्टाइल में। तो चलें स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है बोनलेस चिकन। चॉपर के अंदर यहाँ पर चिकन ऐड करूँगी। अच्छी बात यह क्योंकि बकरीद आ रही है, तो आपने इस रेसिपी को बीफ या मटन दोनों में से किसी के साथ भी आप बना सकते हैं। बस चिकन की जगह बीफ या मटन शामिल कर लीजिएगा। ऐड करूँगी इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ की अनियन रफली कट करके ये चली गई। 1 मुट्ठी भर के यहाँ पर धनिया पुदीना ऐड कर देना है। अच्छे से वॉश करके दोनों चीज़ों को हमने शामिल कर देना है। एकदम फ्रेश लेंगे। 4 अदद मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं, बारीक वाली, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब ऐड कर दूँगी 3 कलियाँ इसके अंदर लहसुन। ऐड करेंगे 2 अदद लाल साबुत मिर्चें, ये चली गई। 1 अदद यहाँ पर ले लेना है हमने ब्रेड का स्लाइस। तो हाथों की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ के हम इसके अंदर शामिल करेंगे। चलें, ये भी चला गया। तो अब ऐड करेंगे दोस्तों इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के चपली कबाब मसाला। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर होममेड इस्तेमाल किया। जल्दी इंशाल्लाह आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट शामिल कर देंगे। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून इसके अंदर। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर, और साथ ही साथ ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ये चीज़ें चली गई। अब क्या करना है, इसको जल्दी से हमने पीस लेना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही अच्छे से पिस के हो जाएंगे तैयार। तो यहाँ पर देखें, जल्दी से मैंने पीस लिए हैं, अच्छे से ये पिस गए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये है क्योंकि गर्मियों में ये ईद आ रही है, बकरीद, तो क्या होता है कि हम बहुत ही लंबे लंबे प्रोसीजर वाले खाने बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये वाली रेसिपी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आपके सामने आपने देखा, बस सारी चीज़ें डाली हैं हमने चॉपर में और इसको चॉप कर लेना है। तो कितने फाइन से ये चॉप होकर तैयार हो गए। मेहनत समझें ज़ीरो है इसके अंदर। बहुत ही मज़े के भी बन के तैयार होते हैं। दावतों में कबाबों के बगैर जो दावत ईद की इनकम्प्लीट होती है। अब क्या करना है, हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको लेना है, इस तरीके से फ्लैट कर लेना है। जितनी बड़ी आपकी हथेली है समझो उतना बड़ा आपने फैला लेना, या थोड़ा सा और बड़ा फैला लीजिएगा, अच्छे लगते हैं ये। क्योंकि क्या होता है, ये जो बकरीद का गोश्त होता है या जो हलाल गोश्त होता है वो श्रिंक हो जाता है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको जो है फ्लैट ज़रा बड़ा करना है, ताकि श्रिंक होने के बाद साइज़ इनका ज़्यादा छोटा ना हो। अब मैं आपको स्टोर करने का भी तरीका बता देती हूँ। प्लेट पे रख देंगे इस तरीके से। अब क्या करना है, एक अदर प्लास्टिक शीट ले लेने, जो दूध वाली जो हमारे पास प्लास्टिक शीट्स होती हैं वो आप ले लीजिए, और इसके ऊपर इस तरीके से सेट करते रहेंगे और लेयर्स लगाते रहेंगे कबाबों की। जब दिल चाहे आपका फ्राई कीजिए, बस फ्रीज़र से निकालिए, इसको फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से हम देखें कबाब बनाते जाएंगे और इसको स्टोर करते जाएंगे। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं, इतने जूसी होते हैं, आप यकीन कीजिए। और देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट्स से ये बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट इसके अंदर मेहनत लगी है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्टोर कर लेंगे। अब चलें इसको फ्राइंग की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लास्टिक में जो रखे हुए थे, इनको निकालना कितना ईजी होता है, मैं आपके सामने इसको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये निकल गए ना। इसी तरीके से आप जब प्लास्टिक के साथ इसको स्टोर करेंगे बहुत ईजीली निकल जाते हैं। अब आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो देखिए थोड़े से श्रिंक होते रहेंगे, और आपने डीप फ्राई नहीं करना है, बहुत ही कम ऑयल में आपने इनको फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। बस ये डन हो जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप फ्राई कीजिएगा, ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। बस यहाँ पर ये तैयार हो गए थे, तो मैं इसको निकाल लूँगी और ज़बरदस्ती चटनी के साथ मैंने इसको सर्व किया है। इस चटनी की रेसिपी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की लगते हैं कबाब, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे रेसिपी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।